जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपने आगामी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये स्पीडी रेलवे समान अध्ययन का वीडियो है जो कि हर रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विगत 25 वर्षों का हल प्रश्न पत्र इसमें दिया गया है। आप लोग वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिएगा, ये आपकी मर्जी है। चलिए हम लोग पहले आज रिवीजन जैसे हमेशा करते हैं रिवीजन कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा असम। केवला देव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा। दचिग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। प्रमुख नदियां उद्गम एवं मुहाना देख लेते हैं। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछने के लिए मिलता है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य और नदी उद्गम मुहाना, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है हमारा मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और मुहाना अरब सागर है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी खंबात की खाड़ी। ताप्ती मुल्ताई मध्य प्रदेश खंबात की खाड़ी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर और मुहाना जो है गंगा नदी। रामगंगा का उद्गम स्थल है नैनीताल और मुहाना जो है गंगा नदी। गंडक का उद्गम स्थल है नेपाल और मुहाना जो है गंगा नदी। कोशी सप्तकोशी की नेपाल में है जो कि गंगा नदी। सोन अमरकंटक की पहाड़ी गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील बंगाल की खाड़ी। महानदी सिवहा मध्य प्रदेश बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नासिक के निकट बंगाल की खाड़ी। कावेरी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी बंगाल की खाड़ी। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर बंगाल की खाड़ी। चंबल जाना पाव पहाड़ी यमुना नदी। चिनाव बालालाचा दर्रा सिंधु नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चंबल, चिनाव, गंगा, कावेरी, गोदावरी। झेलम जो है शेषनाग झील चिनाव नदी। रावी का उद्गम है रोहतांग दर्रा और मुहाना है चिनाव नदी। कृष्णा का है उद्गम महाबलेश्वर बंगाल की खाड़ी जो है मुहाना है। लूनी नदी जो है नाग पहाड़। लूनी नदी जो है नाग पहाड़ कच्छ किरण व्यास। रोहतांग दर्रा सतलज नदी। सतलज जो है हमारी मानसरोवर झील उद्गम स्थल है चिनाव मुहाना है। नील विक्टोरिया झील भूमध्य सागर। अमेजन लेगो विल्फेरा अटलांटिक महासागर। हांगो क्यून लुन पर्वत चिहिल खाड़ी। डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत काला सागर। वोल्गा स्लडाई पठार कैस्पियन सागर। यांगसी नदी जो है तिब्बत का पठार चीन सागर। कांगो नदी लोआलिया अटलांटिका महासागर इसका मुहाना है। चलिए रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आरआरबी इलाहाबाद 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेवेल्जी ने किया था। लॉर्ड वेवेल्जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में। दो क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। संसद के दो अधिवेशन का समयांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए दो अधिवेशन का समयांतर।
मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम जो है हमारा निम्न दाब वाला क्षेत्र है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी हमारे तांबे के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। दाते जो है हमारे इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। पहला क्वेश्चन, दाते जो है हमारे कवि थे, कब के कवि थे? तो ये पुनर्जागरण काल के कवि थे। इससे 2 क्वेश्चन हमारा बन जाता है। चंद्रगुप्त ने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किससे शिक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। किस चीज की, किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो जैन धर्म की। इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो जैन धर्म की शिक्षा ली थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। ये हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है हरिहर और बुक्का थे। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। उर्वरक उद्योग का संबंध किससे है? हनुमंत राव की सिफारिश से है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। ये हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार देखते हैं, ये आप लोग को शायद याद ही हो। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। हीलियम जो है हमारा ईंधन तत्व नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगिस्तान के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। निम्न रेगिस्तान के बादल क्यों नहीं बरसते हैं? निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। पेट्रोलियम जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 22/12/2002 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल जो है पी बंदोपाध्याय हैं। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव हमारा ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव हमारा ध्वनि से संबंधित है। व्हाइट हॉल रोड में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो व्हाइट हॉल रोड जो कि लंदन में स्थित है। फ्यूरर की उपाधि किसको दी गई थी? फ्यूरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। सारनाथ पिलर जो है हमारा, सारनाथ पिलर मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। सारनाथ पिलर किसकी कला वस्तु का नमूना है? तो मौर्य कला की वस्तु का नमूना है सारनाथ पिलर। कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो वो थे नाना साहब। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली पर्वतमाला। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयान फ्लेमिंग थे। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा इयान फ्लेमिंग थे। वैक्स म्यूजियम लंदन में है। वैक्स म्यूजियम किधर है? वैक्स म्यूजियम हमारा लंदन में है। पहले गोवा में पुर्तगीजों का शासन था। पुर्तगीजों का शासन कहाँ पर था? गोवा में था। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए अमीनो अम्ल आधारभूत इकाई है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। श्री हरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी।
बहुत से लोग इंदिरा गांधी कर देते हैं तो वो गलत है, इंदिरा गांधी गलत है। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं, नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं। किसके भ्रूण को खाते हैं? नारियल के भ्रूण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe for more videos.